अच्छा, चलिए कहानी को और विस्तार से सुनाते हैं। जब रानी लक्ष्मीबाई के पति राजा गंगाधर राव की मृत्यु हुई, तो झांसी की गद्दी को लेकर अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति का सहारा लिया। अंग्रेजों के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि चूंकि गंगाधर राव का कोई सगा उत्तराधिकारी नहीं था, झांसी को अंग्रेजों के अधीन कर लिया जाएगा। लेकिन लक्ष्मीबाई ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अदालत में भी अपील की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब एक और अंग्रेजी सेना थी, जो पूरे भारत में विद्रोह को दबाने में जुटी थी, और दूसरी ओर रानी लक्ष्मीबाई। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे आसानी से झांसी पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन वे रानी के जज्बे और वीरता को कम आंक रहे थे। जब अंग्रेजों ने झांसी के किले पर हमला किया, रानी ने पहले ही तैयारी कर ली थी। उन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व किया, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं। वे दिनरात युद्ध की रणनीति बनाती और सेनानियों का हौसला बढ़ाती। किले पर जब चारों ओर से हमले शुरू हुए, तो रानी ने बड़ी ही सूझबूझ से अपने सैनिकों को निर्देशित किया। लेकिन अंग्रेजों की सेना संख्या में ज्यादा और संसाधनों में बेहतर थी। एक-एक कर किले की दीवारें टूटने लगी। आखिरकार रानी को अपने पुत्र दामोदर राव को लेकर किला छोड़ना पड़ा। रात के अंधेरे में वे घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ी। कहते हैं कि उन्होंने अपने बेटे को अपनी पीठ पर बांध रखा था और तलवार लेकर वे दुश्मनों से लड़ती हुई निकल गईं। उनके इस साहसिक भागने की कहानी आज भी लोग सुनते हैं। झांसी से निकलने के बाद रानी ने तात्या टोपे और कुछ अन्य विद्रोही नेताओं के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। ग्वालियर के किले में भी उन्होंने अंग्रेजों का सामना किया। लेकिन 18 जून 1858 को जब लड़ाई अपने चरम पर थी, रानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम सांस ली। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, बल्कि अपने आखिरी पल तक वीरता से लड़ी। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु से अंग्रेज भले ही झांसी पर कब्जा करने में सफल हो गए, लेकिन उनके साहस और बलिदान ने पूरे भारत में आज़ादी की ज्वाला को और भड़काया। उनकी वीरगाथा ने हर भारतीय के दिल में स्वतंत्रता की ललक जगा दी। ये कहानी सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई के साहस की नहीं, बल्कि हर उस भारतीय की है जो अपनी धरती के लिए लड़ने को तैयार था। लक्ष्मीबाई ने हमें सिखाया कि किसी भी लड़ाई में हार या जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपनी इज्जत और धरती के लिए अडिग खड़े रहना। आज भी जब हम रानी लक्ष्मीबाई का नाम लेते हैं, तो गर्व से सिर ऊंचा हो जाता है, क्योंकि उन्होंने हमें दिखाया कि एक सच्चा योद्धा कभी हार नहीं मानता।